मैं मौजूद हूँ यहाँ पे एक सियाती मकाम है बहुत खूबसूरत। ये आप देख सकते हैं इधर बहुत ही खूबसूरत इलाका ये सरबन वैली से तकरीबन 1000 फुट की बुलंदी पे है। तो यानी उस सरबन वैली जो मैंने पहले आपको बताया था तो पहली वीडियो में, तो ये उसी का हिस्सा है। तो यहाँ पे एक हमारे साथ साहब हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासिर नाम है मेरा। मोहम्मद यासिर साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पे आप कितनी दफ़ा इससे पहले भी आए? मैं बेसिकली यहाँ पर तो मैं 3-4 बार यहाँ इस पहले भी आया हूँ, लेकिन ये आज मेरा चूँकि एक मौसम बहार का एक सीज़न है, तो उसमें यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ का जो सब्ज़ा है, उससे लुत्फ़अंदोज़ होना इंसान की जो स्पिरिचुअल पावर है उसको बढ़ाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी विज़िट करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आपको यहाँ पे आने में कितनी मुश्किलात आई या कितना अच्छा लगा आपको ये इलाका? उसके साथ साथ मुश्किलात भी बताएं कि क्या मुश्किलात पेश आई आपको? देखिए, एज़ कम्पेयर टू दुनिया के जितने भी इस वक्त हमारे पास टूरिस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड आ गई हमारे पास, उसके बाद बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी कंपेयर अगर हम कश्मीर से करें, तो अगर कश्मीर में फैसिलिटेट उसको किया जाए तो कश्मीर एज़ कम्पेयर टू स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ की जो मुश्किलात हैं उनको मैं अगर 1 बाय 1 डिस्कस करूँ, तो सबसे बड़ी अगर मुश्किलात को यहाँ पर टूरिस्ट को फेस करने की जो उनकी राह में एक बहुत बड़ी हर्डल है वो रोड है। अगर रोड यहाँ पर पुख्ता हो तो टूरिस्ट को या इन मकाम तक पहुँचना और यहाँ से इन मकाम से लुत्फ़अंदोज़ होने में काफ़ी आसानी होगी। और दूसरी जो एक ख़ास यहाँ की मुश्किलात है वो ये है कि वक्त के साथ साथ यहाँ का जो टूरिस्ट पॉइंट है, इनमें अगर छोटे छोटे गेस्ट हाउस बना दिए जाएँ और इस इलाके की मुनासबत से, तो वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। और ये इलाके हैं टूरिस्ट पॉइंट हैं, इन पे जो शॉप्स वगैरह हैं अगर छोटी मोटी वो खोली जाएँ तो वो भी काफ़ी हद तक करामत साबित होंगी। अच्छा, शॉप तो ज़ाहिर है मकामी लोग ही खोलेंगे, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पे रोड पक्की नहीं है, एक कच्ची रोड यहाँ पे आई। यहाँ पे तो रोड इस जगह तक तो आती ही नहीं है, रोड काफ़ी नीचे, जहाँ मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी, स्कूल था जहाँ पे, पिछली वीडियो में जो मैंने स्कूल दिखाया था आपको, तो वहाँ तक रोड आती है, वहाँ से ऊपर रोड नहीं आती है। वहाँ पे पैदल जो लोग चल के यहाँ पर आते हैं। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखिए बात शौक की होती है। आई थिंक ये तकरीबन 45 मिनट का सफ़र है अगर बंदा पैदल आए तो। अगर शौक़ वाला कोई आदमी है जो इन इलाकों को विज़िट करना चाहता है और अल्लाह की इस नेमत से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो 45 मिनट का सफ़र वो पैदल भी कर सकता है। लेकिन ये कि हुकूमत से दरख्वास्त है या जो हमारे पाकिस्तानी और कश्मीरी भाई आउट कंट्री में ओवरसीज़ हैं, तो उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि वो यहाँ पे अपने मुल्क को प्रमोट करें और यहाँ पे लोगों के हालात को देखें और इनके साथ तावन करें और अपने जो सियाती मकाम है इनको प्रमोट करने में भी हमारी मदद करें। तो इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहेंगे सर? बेसिकली मैं 1-2 पॉइंट और कहना चाह रहा हूँ कि इस इलाके में ना सिर्फ इंसान विज़िट के लिए आ सकता है, बल्कि अगर कोई शख्स शिकार का शौकीन है, अगर कोई शख्स यहाँ के जो खाने हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है, यहाँ के कल्चर से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है, यहाँ के जो लोगों की जो सादगी है, जो मुखलसानापन है, उसको अपने अंदर इंजेक्ट करना चाहता है, तो वो भी यहाँ पर आए और अपने अंदर की जो अल्लाह ताला ने एक कायनात दी है उसकी पावर को बढ़ाए और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो। जगह अपना टूरिस्ट के साथ साथ यहाँ पर शिकार, देसी खुराक, उसके बाद लोगों की सादगी, लोगों का कल्चर और परिंदों की आवाज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें जो इंसान को मोटिवेट करती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब यासिर साहब।
नाजरीन, इसी के साथ ही राशिद कश्मीरी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।